अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंसान नुमा हैवान। अल्लाह रसूल। मैं मशवरा दूंगा कि सुबह होने तक मस्जिद में ही ठहरे। मैंने सुना है कि मुख्तार सकफी एक लश्कर के साथ कूफे की तरफ रवाना हो गया है। इसी मस्जिद कूफा में मेरे चचा अली की दाढ़ी को उनके सर के खून से खिसाब किया गया। मैं क़ज़ा-ए इलाही से क़द्र इलाही की तरफ जा रहा हूं। मुझे हुसैन को खबर देनी होगी कि कूफा वाले वही इंसान नुमा जानवर हैं जो मेरे चचा अली के दौर में थे। मुझे उन्हें कूफा आने से रोकना होगा। कूफे से बचना चाहिए, कूफे से चले जाना चाहिए। शहर के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया गया है। नहर वाले रास्ते से कूफे से निकला जा सकता है। तो फिर नहर के रास्ते से जाएंगे। कोई रास्ता जानने वाला रास्ता दिखाए। खुदा करे आपको आबे कौसर नसीब हो अम्मा। शुक्रिया मेरे बच्चे। तो अब जब के तुम सैराब हो गए हो तो उठो और अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। मैं कूफे में गरीबुल वतन हूं अम्मा। मेरा कोई घर और ठिकाना नहीं है। कूफा अजनबियों का कातिल है बेटा। इस 1000 चेहरे वाले शहर क्यों आए?
हम कूफियों के बुलावे के मेहमान थे। तुम्हारा नाम क्या है? मुस्लिम इब्ने अकील। मेरे सर पे खाक। तुम मुस्लिम सफीर फर्जंद रसूल हो? क्या मुझे सिर्फ आज की रात अपने घर में पनाह दे सकती हैं? सिर्फ अपने बेटे बिलाल से खौफजदा हूँ, जो कि एक नाअहल लड़का है और नीच किस्म के लोगों के साथ मेखारी करता है। रात से लेकर फजर के अज़ान तक मेखारी और अय्याशी में मसरूफ रहता है। फजर के करीब घर आता है मस्त व मदहोश हालत में। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो ना समझ सके। क्या हुआ हबीब? क्या किया तुम लोगों ने? ऐसा लग रहा है कि घरों पर मुर्दे की खाक उड़ा दी गई हो। चीख चीख कर हमारे गले थक गए। दीवार से तो आवाज आई मगर कूफियों के घरों से नहीं आई। मैं महल के सामने भी गया, कोई नहीं था। जनाबे मुस्लिम कहाँ हैं इब्ने सजा? नहीं जानता हबीब, मैं नहीं जानता। जब मैं आया तो कोई भी नहीं था, ना महल के सामने ना मस्जिद के अंदर। यानी तुम उनके साथ नहीं थे अय इब्ने सजा? नहीं, तुम गए तो हम भी गए गली बंद करने के लिए, मगर कूफे की जुबान दराज औरतों को ना रोक सके। मजबूरन हमें रास्ता खोलना पड़ा। मुझे शर्म आई कि खाली हाथ जनाबी मुस्लिम के पास जाऊं। मैं अपने सर पे खाक उड़ाने गया था मगर वो भी ना कर सका। जब आया तो कोई भी नहीं था। जनाब मुस्लिम कूफे में गरीब हैं हबीब, वो यहाँ अजनबी हैं, मालूम नहीं कहाँ गए होंगे। लानत हो कूफा और कूफियों पर। कूफा सेब है, कूफा मनहूस है, कूफा जादू नगरी है, कूफा बुजुर्गाने दीन का कातिल है, कूफा जानवरों का शहर है। खुद को संभालें हबीब, हमें जनाब मुस्लिम को ढूंढना होगा। आखिर कैसे, किस मोहल्ले में, किस कबीले में? तमाम गलियों में सिपाही और फौजी फैले हुए हैं। जब तुम आए तो नहीं देखा। क्या हुआ हबीब? कहाँ जा रहे हैं? मुझे कूफा और कूफियों से घिन आ रही है। वहां जा रहा हूं जो इस तरह आफत ज़दा न हो। हुसैन कूफे की राह में मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। खुदा की कसम मैं भी इस काफिरिस्तान से बेजार हूं। रुको ताकि निकलने का चारा कर सकें। चारे कार नहीं है इब्ने सजा। मुझ में रुकने की अब सकत नहीं रही। आशिक हुसैन दरिया का रुख करने जा रहा है।
चुप रहो बस, अब चुप रहो बस, अब तंग मत करो अपने अजल। मैं तुम्हारी तरह क्या गुजरा नहीं। तुम्हारी नानी मेरे लिए दुल्हन लाने वाली है, बिल्कुल चांद सा चेहरा। खुदाया, कैसा गधा है ये, कम से कम एक ढंग की औलाद ही होती। बिलाल, बिलाल। कल रात में हर रात से पहले घर गया। दोस्तों ने बहुत जिद की कि रुक जाओ, थोड़ी सी और पी लें, कुछ ऐशो मौज कर लें। मैंने कबूल नहीं किया। बस उन लोगों की बातों से चिढ़ता हूँ, वरना मुझे इस शराब हराम की भी कोई परवाह नहीं है। जितना पिला लो पी लूंगा। मुझे डर है कि उस बूढ़ी औरत ने मेरी उठने की आवाज ना सुन ली हो और मुझे बद्दुआ ना दे दी हो। कहते हैं कि माँ की बद्दुआ जल्दी असर करती है। वैसे सलार साहब, खुदा ने चाहा तो इन दिनों में इंशाल्लाह शराब नोशी की इजाजत तो मिल जाएगी ना? शराब नोशी को खुदा ने हराम किया है मत, इसकी कौन इजाजत दे सकता है? मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन यजीद बजाते खुद शराब और शेर वाले हैं। शराब पियो, मिंबर चलाओ, लेकिन लोगों को तंग मत करो। तुम्हारा मुंह हमेशा इतना ही गलत सलत चलता रहता है गधे। गलत इल्जामात क्यों लगा रहे हो? अगर मुस्लिम को तुम्हारे घर में ना पाया तो फिर देखना क्या हशर करता हूँ। कैसी बातें कर रहे सलार? मैं उससे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि वो मुस्लिम है या नहीं। जैसी निशानियां आपने बताई उनके मुताबिक तो वही होना चाहिए। बिलाल, बिलाल, कहाँ चले गए मनहूस लड़के? तुम तो हमेशा जोहर की नमाज तक सो रहे होते थे। आज सवेरे सवेरे किस जहन्नम में चले गए हो? घर का मुहासरा किया हुआ है इब्ने अकील। तुम्हारे पास राह फरार नहीं है। तलवार उठाई तो घर को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना देंगे। है बिलाल, मनहूस बगैर बाप के शराबी लड़के। ये एक हाशमी है बिन हुरैस, अरब के शेरों के कबीले से है, अली और हमजा के खानदान से है। जब तक उसके हाथ में तलवार है बहुत मुश्किल है इस पर काबू पा सके। मैं मुस्लिम को मारना नहीं चाहता इतने अशर्फ, उसे अमान दे दो, शायद कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे।
मर्द का बच्चा है जो मुझे एक घूंट पानी दे दे। इब्ने अकील, मैं इब्ने अशत हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। अगर मजीद लड़ते रहोगे और हमारे आदमियों को कत्ल करते रहोगे तो अमीर खून के किसास के तौर पर तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपनी इज्जत की जबान देता हूं कि तुम्हारे लिए अमाननामा ले लूंगा। कोई बात करो मुस्लिम। मुझे मार दोगे या अमान दोगे? क्यों पूछ रहे हो? मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी। हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान। असीरी की हालत में भी रजस ख्वानी करते हैं। ये लोग इल्तमास के लफ्ज़ को तो पहचानते ही नहीं। हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तिमास करते हैं। तो फिर खुदा से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे। खुदा से तलब मग़फ़िरत करता हूँ। मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तिमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। मैं जानता हूँ कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूँ जो इस वक्त यहाँ मौजूद हो। बिस्मिल्लाह। ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे ज़रिए एक वसीयत करना चाहता हूँ, एक राज की तरह। मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूँ, मुझे माफ़ करो दो। ऐ पिसरे साद, मुज़ायक़ा मत करो। ये बात मर्दानगी के ख़िलाफ़ है। तुम्हारा अजीज़ मौत के दहाने पर खड़ा है, उसकी वसीयत तो सुन लो। अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह। वसीयत पे अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या? फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं। अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा। अगर उसकी दरख्वास्त मेरे ज़ाती मफादात के ख़िलाफ़ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुक़द्दस के ख़िलाफ़ हो तो अमल ना करना, उसका कुफ़ार अदा कर देना। वसीयत सुनाओ मुस्लिम। मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्ने अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि ज़मीर पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखरूस हूँ, वो अदा कर देना। मेरी ज़रा और ख़ुद को बेच के अदा कर देना।
जानते हो वो मुझसे क्या चाहता है? वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर। राजदार रहो। अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज़ औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी। कोई और ख्वाहिश है? मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो। बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया है और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरअ नजस हो जाएगी। जी अमीर। मुर्तिद तो तुम हो कि बगैर किसास उस बंदा खुदा को कत्ल करते हो कि जिसका कत्ल करना हराम है। जो शख्स सिर्फ अपने गुस्से और सूए ज़न की बिना पर लोगों का कत्लेआम करता है वो मुर्तिद कहलाने का ज्यादा हकदार है। तुम जैसे शख्स की सांस और पसीना नजिस है जिसने अपने दिल को इब्लीस का घर बना लिया है। इब्लीस तो तुम हो कि नफ्स की ख्वाहिश की बिना पर खलीफा मुस्लिमीन पर खुरूज करते हो और वलीउल मुस्लिमीन पर तलवार उठाते हो और मुसलमानों के दरमियान तफर्रुक़ पैदा करते हो। तुम्हारा मुर्तिद होना बिल्कुल मुसल्लम है। मैं तुम्हें खुदा की रजा के लिए कत्ल करूंगा, ना कि गुस्से और सूए ज़न की वजह से। खुदा की कसम, तुम झूठ की जड़ हो। अगर इस गिरोह के पास राई के दाने के बराबर भी खौफ खुदा होता तो तुम्हारे झूठ की गवाही देते। अफसोस, अफसोस के दुनियावी ताल्लुकात ने मुसलमानों को इतना गिरा दिया है कि उनमें इंसाफ, शुजाअत और ईमान भी खत्म हो गया है। हम एक गासिब खलीफा के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। हमने कैसर और कसरा जैसे शख्स के खिलाफ तलवार उठाई है। हमने निफाक नहीं किया, इत्तिहाद किया है। इराक के लोगों के 12,000 खतूत हमारे गवाह हैं। क्यों पानी नहीं पिया? मेरे मुंह का खून माने हो गया। देख लिया ना, खुदा भी तुम्हें पसंद नहीं करता। वो चाहता है प्यासे मरो। ये पानी मेरे लिए था ही नहीं, वरना खुदा की रहमत का दरिया बेकरां है। शायद प्यासा मरना मेरे जिहाद के अजर को पूरा कर देगा। तुम लोगों का खुदा के बारे में जो गुमान है वो तुम्हारी तरह हकीर है। खुदा को इंसान नुमा कोई चीज समझ रखा है क्या? अपने गुनाह की फिक्र करो मुस्लिम, खुदा की मार्फत अपने पास रखो। क्या तुम लोग ये गुमान करते हो कि खिलाफत में तुम लोगों का कोई हक है? गुमान नहीं है, यकीन है। सुन लिया आप लोगों ने भाइयों, सुन लिया? उमवी और अलवी के झगड़े की जड़ यही दावा है। जब देखो बहाने ढूंढते रहते हैं। अब दीन का क्या होगा, सुन्नत पैगंबर का क्या होगा, कुरान का क्या होगा, अहकाम दीन का क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये रसूल खुदा का सही और मुहक्कम कौल है। फरमाया मुझसे कोई भी मिरास नहीं पाएगा। रसूल खुदा के तमाम दूर और नजदीक के असहाब इस हदीस नबवी पर मुत्तफिकुल कौल हैं। ये हजरात चूंकि खुल्लम खुल्ला इस हदीस शरीफ के खिलाफ जंग नहीं कर सकते तो खलीफा की टांग खींचते हैं कि क्या बिद्दत ले आया है। बिदअत? मैंने भी इस हदीस नबवी को सुना है जो तुमने नकल की है। अलवियों का कोई विरासत का दावा नहीं है। इनका खिलाफत में हक है तमाम मुसलमानों की तरह। खिलाफत उम्मत के नेक, साले, मुकर्रब और मोमिन लोगों का हक है। खुदा की कसम, अली और उनकी औलाद उम्मत के मुकर्रब तरीन और बातकवा तरीन लोग हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। अली से पहले के खुलफा ने भी अली की दयानत, तकवा और इल्म की गवाही दी है। खामोश झूठे, अपनी झूठी बातों को खुलफा से मंसूब करते हो। खुदा की कसम, तुझे ऐसे मारूंगा कि दीन के आगाज से लेकर आज तक किसी को भी इस तरह नहीं मारा गया होगा।
हाँ, तुम वही हो कि वो बिद्दत दीन में लेकर आओगे जो पहले कभी न थी। नाम मर्दाना कत्ल और आज़ा का कता करना और लाश को बरहना करना और घोड़ों से पामाल करवाना तुमसे कुछ भी بعید नहीं। कोई है जिसने इस मुर्तद से कोई जख्म खाया हो? मैं हूं अमीर, बुकैर इब्ने हुबरान अहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो। जी अमीर। चलो। सलामत रहो अबू इसाक। तुम भी सलामत रहो खबर रसां कबूतर। आजकल क्या ईरानियों के अफसानों के मुल्क से मुशाबिहत रखता है। इसका नाम ही लेना काफी है ताकि फौरन मद्दे मुकाबिल सामने आ जाए। वादा पूरा हुआ क्या? देर तो नहीं हुई हमें? ताजील और ताखीर तुम्हारी नहीं थी। तुम जो भी कर सकते थे तुमने किया। किनायों में बात कर रहे हो क्या? कुछ हुआ है क्या? तन्हाई चाहिए अबू इसहाक। कुछ ऐसी खबरें हैं जो सिर्फ तुम्हें पता चलनी चाहिए। क़याम जनाब मुस्लिम टूट गया अबू इसहाक। कूफी बेगैरतों की तरह भाग गए। जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए, मारे गए। मारे गए?